नमस्कार, सीएन राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है राजेश सिन्हा जी, जो कि टीएमसी के कैंडिडेट है, 25 नंबर वार्ड के उम्मीदवार भी हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, चूंकि वो टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में तो नए हैं, लेकिन उनकी पहचान काफ़ी पुरानी है। तो इस बारे में हम उनसे बात करेंगे और उनके तैयारियों को, प्रचार को लेकर पूछेंगे। सीएन राष्ट्र में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। क्या कहेंगे तैयारियों को लेकर? नहीं, हम लोग अभी सिर्फ घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। सभी से, लगभग सभी घरों में मैं गया वहाँ पर, और हमारे जो राज्य सरकार की जो कार्यकलाप हैं उन सब की जानकारी देना, लोगों से परिचय करना। और चूँकि ये इलाका मेरा यहीं जन्म हुआ और यहीं मैं पला बड़ा हूँ, इसलिए इस इलाके में सारे लोग मुझे पहचानते हैं। तो सबके घर में जाकर एक समन्वय मुलाकात, बैठक करना, सबसे घर घर में मुलाकात करना, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। क्योंकि एक उम्मीदवार को उसके वार्ड के हर व्यक्ति की जानकारी होनी चाहिए और हर व्यक्ति को उसके उम्मीदवार की जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा आज से हम लोग जुलूस और दूसरे स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग, ये सब भी हम लोग चालू कर रहे हैं। मगर मेरा ज़्यादा फोकस है कि मैं घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से मिलूं, घर के सभी सदस्यों से मिलूं, सबसे सीधे तौर पर संवाद करूं, उनकी क्या समस्याएं हैं उन्हें सुनना, और आने वाले दिनों में उन समस्याओं को मैं किस तरह से, कितने द्रुत गति से मैं उस समस्याओं का समाधान कर पाऊंगा, इस बात की भी उन्हें आश्वासन, सटीक आश्वासन देना, ताकि वो जब तक ये जो पौर निर्वाचन होते हैं, ये तो स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा लड़े जाते हैं, तो उनका भी एक विश्वास है, वो टिकना चाहिए अपने उम्मीदवार पर कि हमारा जो उम्मीदवार है वो कितने हद तक हमारे काम को कर पाएगा। इसलिए ज़्यादा फोकस मेरा उन लोगों के घर घर तक जाकर व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का है। बाकी जो प्रचार के दूसरे काम हैं वो चल रहे हैं, मगर मैं ज़्यादा फोकस उसी पर दे रहा हूँ। सर, मैंने जैसा पहले भी कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पहचान जो है पुरानी है, तो उम्मीदवार के रूप में तो वो कहाँ तक सहयोग मिल रहा है, चूँकि आप बहुत पुराने रह चुके हैं इस फील्ड में? नहीं, मैं तो 25 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, और उसके पहले भी पिता राजनीति में थे, तो उनके साथ कुछ दिनों तक काम करने का मौका मिला था। इस वार्ड से मुझे पहली बार उम्मीदवारी दी गई है, 25 नंबर वार्ड से। इसके पहले मैं 42 नंबर वार्ड से तृणमूल का उम्मीदवार रहा। 2004 में जोराबागान विधानसभा क्षेत्र उपनिर्वाचन में मैं कांग्रेस का उम्मीदवार रहा हूँ। 2 निर्वाचन लड़ चुका हूँ, इसलिए निर्वाचन के कामों की जानकारी पूरी तरह से है। यहाँ चूँकि 25 नंबर वार्ड एक बहुत ही बड़ा, कलकत्ता का एक काफ़ी बड़ा वार्ड है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी लगभग दोगुना, अन्य वार्डों से दोगुना बड़ा है दोनों मामलों में। और यहाँ करीबन 30-35 साल से एक ही परिवार के लोग पार्षद, विधायक हुआ करते थे, तो यहाँ काम, उन लोगों का भी सहयोग काफ़ी मिल रहा है, और उन्होंने भी काम किया यहाँ वार्ड के अंदर में, मगर फिर भी कुछ काम यहाँ बाकी रह गए हैं। किसी भी कारण से पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, तो पार्टी की भी एक ज़रूर कोई ना कोई इसके पीछे एक कोई कारण रहा होगा, और पार्टी ये समझती है कि मैं इस वार्ड के लोगों को ज़्यादा उनका काम, मैंने उनके काम आ सकता हूँ, इसलिए मुझे इस वार्ड में उम्मीदवारी दी गई है। चूँकि मेरा स्थानीय वार्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों का भी सहयोग है, और जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो पहले पार्षद थी, उनका भी पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। वो प्रचार में और दूसरे माध्यमों से वो मुझे पूरा सहयोग कर रही है। जी, कौन सी ऐसी समस्या है इलाके में जिसे लेकर आप काम करना चाहते हैं जीत के आने के बाद? जल जमाव की समस्या, ये यहाँ पर 25 नंबर वार्ड के अंदर में जल जमाव की समस्या है काफ़ी जगहों पर। और आज हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है तृणमूल कांग्रेस का, उस मैनिफेस्टो में भी जल जमाव को लेकर के काफ़ी बातें कही गई हैं कि और भी एक्स्ट्रा पंपिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, 20 पंपिंग स्टेशंस कलकत्ता में, जो कि चूँकि कलकत्ता शहर में कहीं कहीं कलकत्ता शहर का जो ज़मीन है वो कहीं डाउन है, कहीं अप है। तो जो जगहें डाउन है वहाँ पे पानी का जल जमाव ज़्यादा होता है, तो उन्हें पंप करके निकाल करके दूसरे इलाकों में फेंका जाता है, जहाँ से वो पानी गंगा में चला जाए या समुद्र में चला जाए। तो ये एक्स्ट्रा 20 पंपिंग स्टेशन भी बनाने का हमारे मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया है। तो और ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि युद्ध स्तर पर मैं सबसे पहले
ये जो जल जमाव का जो समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए यहाँ काम करूं, क्योंकि यहाँ के लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा है मुझसे, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा है और वो एक नेता के रूप से नहीं, अपने बेटे के रूप में मुझे देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को, चूँकि अभी तो जाड़े का समय है और जुलाई अगस्त के महीने तक में बारिश शुरू होगी, उसके पहले मुझे ड्रेनेज की सफाई, जो पुरानी जो आदि गंगा है, जिससे होकर के ड्रेनेज, जो पुरानी ड्रेनेज थे जिनसे होकर के सभी पानी निकल जाया करते थे, उसकी सफाई, प्लस ये जो पानी लगे नहीं उसके लिए किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशन से पंपिंग स्टेशनों को अपने इलाके में यहाँ पर मंगवा करके और उससे जल निकासी को हम लोग उसकी व्यवस्था करवा सके, ये बरसात के पहले मेरी प्राथमिकता होगी इसे करवाने की। सर, लोगों की शिकायत होती है कि नेता सिर्फ 5 साल में एक बार ही नजर आते हैं, तो नेता कम हुए, अपने जनप्रतिनिधि के तौर में दोस्त या मित्र ज्यादा खोजते हैं, तो आप क्या बनकर रहना चाहते हैं लोगों के बीच? नहीं, मैंने अपना जो लिफलेट या स्टिकर मैंने जो भी बनवाया है, उसमें मैंने ये लिखा है कि वार्ड 25 को अपना बेटा ही चाहिए, क्योंकि मैं इस वार्ड का ही बेटा हूँ, यहीं पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो इस वार्ड के सभी लोग मुझे अपने बच्चे की तरह देखते हैं। और मैं सबसे ये कहता हूँ कि मैं उनका बेटा और सेवक बनकर ही रहना चाहता हूँ, और इस वार्ड के लोग मुझे उस नज़रिए से देखते भी नहीं हैं, वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो मुझे भी बिल्कुल अपने अभिभावक की तरह ही उन्हें सम्मान दे करके और अपने घर के सदस्य की तरह उन सब का बनना होगा, ताकि वो किसी भी समस्या के लिए निसंकोच मुझसे कह सकें और मुझे भी और करवाने के लिए मुझ पर दबाव भी बना सकें। एक नेता के ऊपर जल्दी लोग दबाव नहीं बना पाते हैं, मगर अपने घर के सदस्य के ऊपर लोग दबाव बना सकते हैं। तो मैं ये अधिकार भी उन्हें दूंगा कि आप मुझ पर दबाव भी बनाइए, यदि मैं कोई काम नहीं करता हूं तो उसके लिए आप मुझे बिल्कुल, अगर आप मुझे डांट भी सकते हैं। मैंने इस तरह मैं लोगों को मैंने कहा भी है कि आप बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह मुझे ट्रीट करिएगा, कभी ये नहीं कि मैं नेता बन गया या पार्षद बन गया तो कोई संकोच करें, 24 घंटे कभी भी। और हम लोग पहले भी से भी यहाँ पर उस तरह की सामाजिक कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। एक पद मिलने के बाद काम करने की थोड़ी सी क्षमता बढ़ जाती है, बस यही फ़र्क है। जी, तो अपनी प्रतिद्वंदी के तौर पर आप किसे मानते हैं? 4 पार्टियां हैं मैदान में। यहाँ वामफ्रंट से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रार्थी हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी हैं। देखिए, प्रतिद्वंदी तो सभी को ही होता है चुनाव में। बिल्कुल आश्वस्त होना ये गलत बात होता है, राजनीतिक रूप से ये नहीं होना चाहिए। और प्रतिद्वंदी हमारे सभी हैं, मैं सबको अपना प्रतिद्वंदी मानता हूँ, मगर चूंकि मैं प्रार्थी हूँ ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे कोलकाता शहर के अंदर में जब परचम तृणमूल कांग्रेस का ही लहराएगा तो 25 नंबर वार्ड में भी निश्चित तौर पर यहाँ की जनता का आशीर्वाद ममता बनर्जी को और जोड़ा फूल को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ सिन्हा जी, जो ये मानते हैं कि वे बेटा बनकर, सेवक बनकर ही अपने जनता के पास रहेंगे। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।